मैं गुरुजी की बेटी योगिता शुक्राना सत्संग अपना शेयर करना चाहती हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। मैं सारी संगत के जो भी मुझे गुरुजी टेलीग्राम टेलीपैथी के द्वारा अपना सत्संग सुनाते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, जितने भी मैं सुन पाती हूँ, बहुत अच्छा महसूस होता है कि बहुत अच्छे अच्छे गुरुजी के मैसेजेस में कि आते हैं और एक असीम सी शांति है दिल में। गुरुजी की तो ब्लेसिंग्स आए दिन होती हैं, हर मिनट में होती हैं, हर पल होती हैं, क्योंकि वो हमारे अंग संग ही हैं। हर पल में कुछ ना कुछ हम पर जो विपदा संकट आती है उसे काटते रहते हैं वो। तो कितने ही शुक्राने होंगे जो अदा नहीं किए होंगे और कितने ही शुक्राने गुरुजी के कैसे किए जाएं, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। और जो कर रहे हैं वो भी, उसकी भी कोई मान्यता नहीं है कि उसको भी कोई वो नहीं कर पा रहे हम। बस एक शुक्राना शब्द बोल के और जय गुरुजी बोल के या ऐसा करके मैं कि हम अपनी छुट्टी नहीं कर सकते, क्योंकि गुरुजी की जो कृपा है, जो गुरुजी हम पर आए दिन ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। बस मैं तो गुरुजी की ना आदेश पर चलना चाहती हूँ। जो जो गुरुजी को पसंद है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वही करूँ। मैं गुरुजी का दिल ना तोड़ूँ, ना उनकी कोई अपमान ना करूं, उनको चोट ना पहुंचे, क्योंकि वो हमारे कितने ही कष्ट हैं जो अपने ऊपर ले लेते हैं और सदैव वो हमारे साथ रहते हैं, हर पल साथ रहते हैं। अब तो मेरे इतने शुक्राने हो गए हैं कि मैं किस किस चीज़ का शुक्राना अदा करूं तो मैं कई बार भूल भी जाती हूं। तो गुरुजी से कह देती हूं कि गुरुजी क्षमा करना। और ठीक है, आपको शुक्राना पसंद है, पर हमारी इतनी औकात भी नहीं है कि हम आपका शुक्राना एक छोटे से वर्ड में अदा कर पाएँ। हमारी कुछ खुश नसीबी ही है कि आप हमें मिले हैं और आप हमारे लिए जो करते हैं। इस दुनिया में तो हमें कोई ऐसा भगवान और कोई ऐसी शक्ति मुझे नहीं दिखी। पहले मैं सोचती थी कि जादू टोने और इन चीज़ों को हटाने के लिए, काले जादू से बचने के लिए, लोगों से बचने के लिए या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पता नहीं ना जाने क्या क्या करना पड़ता होगा। मैं कि कितने पैसे खर्च होंगे अपने ऊपर से काला जादू हटाने के लिए, और काफ़ी जगह गुमराह भी हुए, काफ़ी लोगों ने बेवकूफ़ भी बनाया और बहुत जूतियाँ भी रगड़ी, मतलब कि बहुत धक्के भटके भी हैं। तो अब जो गुरुजी की कृपा मैं देखती हूँ, मान नहीं सकती कि ऐसे भी हो सकता है। एक सिर्फ मात्र गुरुजी से बात करने से, गुरुजी की स्वरूप के सामने बैठ के, उनकी सामने बैठ के अपनी बात कह देने से, उनके टीका चंदन से लगा के जो रोगों को छुटकारा पाके, घर के खाने को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपनी बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। ये इस कलयुग में और ऐसे ईश्वर का मिलना बहुत मुश्किल है, ऐसे गुरु का मिलना। मैं काली माई की पूजा बहुत करती हूँ और करती थी, और मैं हमेशा मुझे सुनने को मिलता था कहीं जहाँ भी जाती थी कि आप भैरव की, काली माई की बहुत पूजा करती हैं, आपके पन की कृपा बहुत है और ना आपके साथ भैरव चलते हैं तो आपको कोई गुरु बना के कोई सिद्धि मिल सकती है, आप गुरु बनाइए। पर मुझे ना किसी पे भरोसा नहीं था, क्योंकि मैं सारे गुरुओं को देख चुकी थी, और जिनको मैं गुरु कभी बनाने की कोशिश की तो जो लोग मुझ पर टूने टोटके करते थे, और जो ये मैंने बताया था गाजियाबाद के वकील ने जो भी किया, ये मेरे फ़ोन से हर किसी बंदे का नंबर निकाल लेता था और फिर उनको जो है मिल के और उनसे अपना ही काम करवाने लग जाता था। अब जब कोई बंदा मुझे कहेगा कि आप ऐसे करो, ये चीज़ ले जाओ, तो मैं तो सोचूंगी ना कि वो मुझे दे रहा है तो मेरे हित के लिए सोच रहा है, पर वो चीज़
वो पास ऑन करवाता था, और अपने अपने मतलब के लिए काले जादू में, कि मेरे घर में काला जादू एंटर ही हो जाता था एक तरह से। तब से मेरा ना विश्वास टूट गया और मैंने किसी से मिलना बंद कर दिया और मैंने किसी को अपना गुरु बनाना ही बंद कर दिया। पर नहीं, मुझे जो ये गुरुपा मिले हैं ना, ये गुरुपा जो मेरी ज़िंदगी में आए तो बहुत पहले से ही है, बचपन से ही मैं शिव जी की, भोलेनाथ की भक्त थी। बाकी ब्लेसिंग्स तो कब से मिल रही होंगी, पर जो गुरु जी की शरण में आई हूँ और अब तो मुझे गुरु जी मिल गए हैं, तो अब वो मेरी कमी भी पूरी हो चुकी है। गुरु जी ने, अब ये तो मैं नहीं कह सकती कि दूसरा बंदा हार मान गया होगा, और वो तो क्योंकि जब बुद्धि क्षीण हो जाए और औकात ही, किसी की नियत ही गंदी हो और औकात ही कुछ ना हो, तो फिर वो कैसे अपने काले जादू को छोड़ देगा करने के लिए। मरते दम तक वो सोचेगा कि कोशिश करिए जीतूंगी। जिसको साइको लोग होते हैं ना, ऐसे लोग साइको होते हैं, उन्हें जीतने की बहुत वो होती है कि मैं हार कैसे गया, तो वो लगे रहे। पर मेरे गुरुजी मेरे घर में और मेरे पर कोई चलने नहीं देते, कुछ भी नहीं करने देते, कुछ तो सपने में ही काट देते हैं। और कुछ चीज़ें तो मुझे साक्षात पता चल जाती हैं कि अब यहाँ पर एंटर नहीं हो पाएंगे। और गुरु जी का जो गुरु जी ने मुझे बता रखा है मंत्र जाप, और जो गुरु जी ने मुझे एक पाठ दे रखा है करने को, वो मैं सब करती हूँ। और जल प्रसाद और अपने घर में सब कुछ जैसा गुरु जी ने किया हुआ, मैं यहाँ पर उसको नहीं बताना चाहूँगी। पर ये है कि सब संगत करती है और मैं भी उसी को फॉलो करती हूँ, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा है। और बस गुरुजी इसी तरह आपकी कृपा बनी रहे, और आपके शुक्राना जो सत्संग है वो इस तरह दुनिया में प्रचार हो, इस तरह फैलें, इस तरह लाख करोड़ों से करोड़ों दुनिया इसको सुने और आपके शरण में आए, ताकि ये काला जादू और दूसरों को ईर्ष्या भाव से देख रहे हैं ना, वो भी, उनको भी कुछ सद्बुद्धि मिले। और ये सब कुछ जो है उनकी इन चीज़ों में कुछ रखा नहीं है, ठीक है। आप किसी का बुरा करके भी आप खुद को खुशी नहीं दे पाएंगे, ना आपको मिल पाएगी। और जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं हो सकता है वो भी ना मिले आपको, और किसी किस्मत का छीन के आप ले भी लेंगे तो वो भी आपको फलेगा नहीं। तो वो गुरुजी, बस गुरुजी की कृपा, गुरुजी की महिमा तो हम लोग, हमारी संगत ही जानती है। जो उनके साथ जुड़े हैं सच्चे दिल से, जो मुट्ठी भर संगत में हैं, वही जान सकते हैं कि गुरुजी की जो कृपा है वो कैसी है। और उनकी बढ़ियाई करना तो मेरे शब्दों में ही नहीं है, किसी संगत के शब्दों में नहीं होगी। और जो वो अंग संग रहकर अपनी कृपा बरसाते हैं, जो अंग संग रहकर वो चमत्कार से चमत्कार करके दिखाते हैं, और जो वो बात करते हैं, मैं कि जो अभी मैं सोच रही होती हूँ और वो इसी का जवाब मुझे पल भर में मिल जाता है, और ऐसा कई लोगों संगत का मैंने सुना है। तो उसकी तो जो जो जिनके साथ हो रहा है उन्हीं को पता होगा कि वो किस कृपा के साथ जो है रह रहे हैं। तो अब तो मुझे किसी बात का ना डर लगता है, ना मुझे किसी बात की सोच रहती है कि ये काम कैसे होगा, ये कैसे होगा। मुझे कोई नहीं रहती, मैं गुरु पापे छोड़ देती हूँ। हाँ, क्षण भर के लिए मनुष्य हूँ तो थोड़ी बहुत तो तकलीफ होती है, थोड़ा बहुत तो दिमाग भटकता है, पर फिर वो इतनी देर तक नहीं रहता, वो अपने ठिकाने पर आ जाता है। और गुरु जी के स्वरूप को तो मैं आते जाते निहारती रहती हूँ। और जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसे बार देखते रहना कि ठीक है ना, मैं कि ठीक से, मैं कि उसको कुछ हुआ तो नहीं ना, ठीक ठाक बैठा है ना, मैं कि खेल रहा है ना, सब ठीक है, ऐसे उसको उनको जा के देखती रहती हूँ कि ठीक है ना, सब उनकी जो मैंने गद्दी बना रखी सब ठीक से पड़ी है ना, ऐसा तो नहीं है कुछ कुछ खराब हुआ, कुछ हुआ तो। पागलों की तरह जो है बस, उनकी जिस प्यार में पागल ना हो हम, और जिसके लिए हम हद से ना गुजर जाए, वो प्रेम ही होता, वो ऐसा ही प्रेम होता है, उसे ही प्रेम कहते हैं। तो ये प्रेम ही है। और मेरे जैसे कई ऐसे मुट्ठी भर संगत में जो उनके साथ प्रेम करते हैं, उन्हें ये पता है कि हम किस प्रेम में डूबे हुए हैं। तो गुरुजी, आपकी बहुत बड़ी कृपा है, आप इसी तरह हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। और कोई अगर भूल चूक हमसे, क्योंकि हम मनुष्य हैं, कोई गलती हमसे हो जाए तो बच्चा समझ के माफ़ कर देना। हाँ, आपने मुझे अमृत वेला के सत्संग करने को बोला है सोमवार के, पर मुझे उठाया भी आज गुरुजी ने, पर वही है ना, शरीर साथ नहीं है, और कुछ बुद्धि भ्रांत होने के कारण, या वैसे कह लो बस अपना आलस्य ना छोड़ना, तो नहीं उठ पाई। फिर मैंने गुरुजी से माफ़ी मांग के कहा कि शाम का सत्संग कर दूंगी गुरुजी, पक करके रहूँगी। तो अब मैं इस टाइम पर कर रही हूँ, और गुरुजी से माफ़ी भी चाहूँगी, आज बहुत लेट हो गया। तो गुरुजी,
अपनी कृपा बनाए रखना, बच्चा समझ के माफ़ कर देना, क्योंकि हम कोई भगवान तो है नहीं, हमारे और हम तो एक मिट्टी के पुतले हैं, हमें क्या समझ है। तो अगर कोई गलती हो हमें माफ़ कर दीजिए, और अपनी कृपा और अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं हमेशा हम पर बनाए रखना। और किसी का कोई काला जादू, किसी का कुछ भी, चाहे वो ससुराल वाले कर रहे हों, चाहे वो मायके वाले कर रहे हों, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो ऑल आर डेड है। मैं तो उनको अपनी डिक्शनरी में, अपनी ज़िंदगी में काट चुकी हूँ, और मैं उनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहती। ना मैंने अपने बच्चों से उनको कह रखा है सारी बातें, पहले मैं छुपा लेती थी, नहीं बताती थी कि क्या बताना, क्या किसी के अगेंस्ट करना, बस जो मैं जानती हूँ जानती हूँ। पर मैंने अब उनको सब कुछ बता दिया, सब कुछ पारदर्शिता में रखा कि बेटा इनको ज़िंदगी भर मुँह मत लगाना, ना इनके साथ कोई रिश्ता रखना, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो खून के भी रिश्ते होकर जो किसी का बुरा कर रहे हो ना, तो फिर समझ जाओ कि वो कभी किसी के सगे नहीं हो सकते। इसीलिए इन पर भरोसा मत करना, इनको कभी मुंह मत लगाना, तो अपने आप को इतना मजबूत रखना। और इसीलिए मैं तो अब इन लोगों के साथ कोई, तो मैं सोचती ही नहीं, मैंने माफ़ भी नहीं किया और मैंने कोई सजा भी नहीं दी, और मैं तो मतलब भी रखना नहीं चाहती। मैं अपने आप को ये समझती हूँ, मैं एक अनाथ, मैं गुरुपा की बेटी हूँ, और बस इसी में ही मैं खुश हूँ। और मेरा जिसने जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले, क्योंकि मैं हर चीज़ से सक्षम हूँ, पैसे से भी, मनोबल से भी, बल से भी, और हर चीज़ से सक्षम हूँ। अगर मुझे किसी से लड़ना पड़ेगा और मुझे कुछ, तो मेरे गुरुपा पहले तो सामने रहेंगे, वही सब कुछ करेंगे। तो गुरुपा तो हमें वैसे भी लड़ाई करना, ये वो पहले ही सब कुछ ठीक कर देते हैं, सब कुछ अपने आप ही आगे आ जाते हैं कि बेटा तू पीछे रह, मैं हूं ना, तो वो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर हाँ, कोई हमें इतना कमजोर ना समझे, क्योंकि कमजोर नहीं है हम। तो इन्होंने जो, मैंने नीचे, इन्होंने मेरे गार्ड और जो ड्राइवर शाइवर जो मेरे पीछे लगा रखे थे सारी इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, हमारी हम पे टूने टोटके काले जादू करवाने के लिए, हमारे कपड़े धोबियों से उठवाने के लिए और मारण क्रिया करने के लिए, यूज़ करने के लिए, तो वो तो आज भी चल रहा होगा, कर रहे होंगे कहीं ना कुछ, पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अब, और ना मैं डरती। उनके मेरे पास तो पहले ही वो केस भी चल रहा है, मैंने कोर्ट में डाल रखा है, और मेरे पास बहुत ही प्रूफ भी हैं उस केस को जीतने में। कुछ गुरुपा ने मुझे आज हिंट भी दे दिए, और आज गुरुपा मेरे साथ कोर्ट में भी गए थे। मैं गुरुपा को अपने, आज मेरी कोर्ट की डेट थी, तो मैं गुरुपा को अपने संग लेकर, मैंने उनके माथ चंदन का वो टीका लगाया और उनको अपने साथ प्रसाद जल लेकर गई, और उन्होंने मैं कहा चलो गुरुपा आज मेरे साथ चलो, और सब कुछ देखो क्या सब आगे क्या क्या करना है, तो अब आप ही देखोगे, मैं नहीं देखूंगी कुछ भी। तो मुझे विश्वास है कि वो अपने आप सजा दिलवाएंगे, अपने आप सब कुछ करेंगे, इसीलिए मुझे तो कुछ अब सोच रहती ही नहीं है। बस आई एम गुड, आई एम हैप्पी, और हमारी फैमिली भी हैप्पी, हमारे ग्रुपा भी हैप्पी। अगर कोई संगत जी कोई बोलने में या कुछ बताने में गलती हो गई हो तो माफ़ करिएगा, गुरुपा भी मुझे माफ़ करिएगा। और अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी में रहती हूँ, और मैं इस गुरु जी के मंत्र जाप के द्वारा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। संगत जी जो मेरा ये शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं, उनको भी गुरुपा की ढेरों ब्लेसिंग्स मिले, और मुझे भी मिले, और गुरुपा सबके कष्टों को, सबके दुखों का निवारण करें, और सब जैसे मेरी मदद कर रहे हैं ऐसी सबकी करें। बस और क्या कहा जाए, बस गुरु जी इज़ ग्रेट, सो ग्रेट हैं और ग्रेट थे और ग्रेट रहेंगे। थैंक यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, और शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, बहुत ही ब्लेस सत्संग है। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग संगत जी अप्रैल महीने का है, अप्रैल महीने 2024 का ही है। संगत जी, संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग तो हमें इतनी मिल रही है कि मैं क्या ही बताऊं। संगत जी, गुरु जी की कृपा हम पर बहुत ही बरस रही है। संगत जी,
संगत जी, जो हमने सोचा भी नहीं था, ऐसे ऐसे करिश्मा चमत्कार गुरुजी हमारी लाइफ में कर रहे हैं। संगत जी, संगत जी, हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हम कभी हम कभी कार भी ले पाएंगे। संगत जी, लेकिन कहते हैं ना, जब गुरुजी का हाथ आपके सर पर हो तो आपको लाइफ की हर खुशी मिलती है। संगत जी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। संगत जी, संगत जी, गुरुजी की कृपा से हमने इसी अप्रैल महीने में ही न्यू कार ली है, जो गुरुजी ने ही हमें ब्लेस की है। संगत जी, गुरुजी की कृपा अनंतम अनंतम है। संगत जी, गुरुजी का जितना भी शुक्राना करो वह कम है। संगत जी, मैं गुरुजी को दिल से शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो गाड़ी मेरे हस्बैंड अंकल जी ने खरीदी है संगत जी, उसमें भोलेनाथ जी का स्वरूप भी लगा हुआ ही आया था। संगत जी, संगत जी, और मुझे गुरुजी का मैसेज भी आया था, जहाँ मैं तेनू नई गड्डी ब्लेस करती। संगत जी, और देखो नई गड्डी हमें मिल भी गई। संगत जी, संगत जी, गुरुजी ने हमें मैसेज में यह भी बताया था कि जो तुम गाड़ी लोगे उसका कलर वाइट होगा। और संगत जी, हमने जो गाड़ी ली है उसका कलर भी वाइट ही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद तो गुरुजी हमें अपने होने का एहसास मेरे घर में रोज ही करवाते हैं। संगत जी, कभी गुरुजी की फूलों की फ्रेगनेंस आती है तो कभी गुरुजी बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं। संगत जी, बटरफ्लाई रूप में तो दर्शन मेरे गुरुजी घर में रोज ही देते हैं। संगत जी, इतने प्यारी प्यारी कलर की बटरफ्लाई फ्लाई आती हैं, मन खुश हो जाता है गुरुजी को देखकर। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आता है कि मैं तेरे घर आऊँगा तुझे दर्शन देने। संगत जी, यकीन नहीं मानोगे, कल रात को ही गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ बटरफ्लाई रूप में। 5-10 मिनट हुए होंगे उसी वक्त जब मैं किचन का काम कर कर आई तो देखा मैंने इतनी सुंदर बटरफ्लाई ब्राउन कलर की। संगत जी, ट्रायंगल शेप में बनी थी। संगत जी, इतनी बड़ी बटरफ्लाई, इतनी सुंदर बटरफ्लाई। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सच में गुरुजी हमारा कितना ध्यान रखते हैं। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बस ऐसे ही हम पर मेहर बनाए रखना। संगत जी, संगत जी, बस गुरुजी से मैं ये अरदास करती हूँ, गुरुजी बस ऐसे ही हम पर मेहर बनाए रखना गुरुजी। सबदा भला करना गुरुजी, सबदा भला करना। संगत जी, संगत जी, मुझे गुरुजी ने संगत जी नाग रूप में भी दर्शन दिए हैं। संगत जी, मैं तो डर भी गई थी जब मैंने सपने में नाग को देखा था, तो मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि घबरा मत, तुझे मैंने नाग रूप में दर्शन दिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी का। संगत जी, गुरुजी की महिमा अपरंपार है। गुरुजी हमारे बारे में सच में बहुत सोचते हैं। संगत जी, मैं जितना गुरुजी का दिल से धन्यवाद करूं, दिल से शुक्राना करूं, वह कम ही है। संगत जी, जितना भी मैं गुरुजी की वडियाई करूं वह कम ही है, जितने चमत्कार गुरुजी कर रहे हैं। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी
की कृपा से मैं जब भी अपने बच्चों को स्कूल लेने जाती हूँ तो रास्ते में मैं गुरुजी को बोलते हुए ही जाती हूँ कि गुरुजी मेरे अंग संग ही रहना, गुरुजी मेरे साथ ही स्कूल चलना बच्चों को लेने और साथ में ही वापस आना। संगत जी, मुझे रास्ते में इतनी सुंदर सुंदर बटरफ्लाईज दिखती है, येलो कलर की, ऑरेंज कलर की, ब्लैक कलर की, वाइट कलर की, ग्रीन कलर की। संगत जी, अलग अलग कलर की बटरफ्लाईज दिखती है। संगत जी, सच में मन बहुत खुश हो जाता है बटरफ्लाईज को देख कर। मन से बस यही निकलता है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मैसेज यह भी आता है कि चिंता ना कर, मैं तेरे घर के मंदिर में ही विराजमान हूँ, मैं तेरे अंग संग ही हूँ, बस तू मुझे महसूस किया कर। संगत जी, और मुझे ऐसा महसूस होता भी है कि कोई है मेरे घर में, ऐसी शक्ति जो सदा हम पर अपनी कृपा बनाए रखती है, हमें हर संकट से दूर करती है। संगत जी, हम पे कोई संकट आने वाला भी होता है तो उसे गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, सच में गुरुजी की जितनी भी वडियाई करूँ है बहुत ही कम है। संगत जी, दिल से शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, दिल से शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। बस ऐसे हमारा हाथ थामे रखना मेरे गुरुपा, अब हमें अपने से दूर कभी मत करना मेरे गुरुपा, बस ऐसे ही हमें अपनी छत्र छाया में रखना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मुझे 7 नंबर भी गुरुजी ने ब्लेस कर रखा है। संगत जी, और मुझे रास्ते में गुरुजी के, और मैं जब कहीं जाती हूँ तो संगत जी, जब मैं अपने घर गई हुई थी नवरातों में, यह अष्टमी जो आई थी, नवराते जो अभी गए हैं संगत जी, अष्टमी में ही जब मैं अपने घर गई थी तो मुझे वहाँ गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज की गाड़ी भी दिखी थी। तब मैंने वहाँ गुरुजी को जय गुरुजी कहा। शुक्राना मेरे गुरुपा, कितने प्यारे हैं गुरुपा, हमें कितनी तरह की ब्लेसिंग देते हैं हमें गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 मेरे प्यारे गुरुपा, बस ऐसे ही मेहर बनाए रखना गुरुपा। जहाँ जाती हूँ बस गुरुपा अपने होने का एहसास करवाते रहते हैं। संगत जी, जहाँ भी जाती हूँ कभी बटरफ्लाईज दिखती हैं, कभी फेदर्स दिखते हैं संगत जी, तो कभी गुरुजी की ब्लेसिंग की गाड़ी दिख जाती है संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।